सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 412वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 10वें अध्याय का चौथा पाद। पृष्ठ संख्या 390, 19वां अधिकरण। शीर्षक है दर्शपूर्णमासयोः अग्निस्विष्टकृत देवत्यस्य तृतीयानुयाजस्य शेष संस्कारार्थ आवापिक सृष्टकृत देवता संस्कारतया सन्निपत्योपकारकत्वाधिकरणम। तो दर्शपूर्ण मास से संबंधित बात है, इसलिए लिखा दर्शपूर्ण मासयो। उसमें अनुयाज होते हैं, तो अनुयाज है ये तृतीय अनुयाज, तृतीयानुयाजस्य। और वो कैसा है? अग्नि सृष्टकृत देवत्य से। अग्नि और सृष्टकृत ये दोनों देवता हैं वहां पर। अग्नि सृष्टकृत देवता वाले तृतीय अनुयाज का, तो दर्शपूर्ण मास में जो अग्नि सृष्टकृत देवता वाला तृतीय अनुयाज है उसका शेष संस्कारार्थ, उसके संस्कार के लिए, शेष के संस्कार के लिए आवापिक सृष्टकृत देवता संस्कारकतया। सृष्टकृत देवता है, आवापिक सृष्टकृत देवता है। आवाप मतलब बीच में जो ले आते हैं, बीच में रखते हैं, आवाप करते हैं। जैसे कर्माशय का भी आवाप गमन है, बीच में यूं आ जाना, अभी बताएंगे आवाप आवापिक, लेकिन जो बीच में आ जाता है। तो जो आवापिक सृष्ट देवता है उसकी संस्कारकतया, वो संस्कार के रूप में, संस्कारक के रूप में है वहां पर। ऐसे में जो तृतीय अनुयाज है उसका सन्निपत्योपकारकत्वाधिकरण, ये जो आवापिक सृष्टकृत है ये अनुयाज में की दृष्टि से सन्निपत्य उपकारक है, निकट से आकर के उसका उपकार करता है। यानी ये संस्कार कर्म है, ये सिद्ध करेंगे, संस्कार कर्म है ये। तो सूत्र तो सिद्धांति का ही है सीधे, सृष्टकृत आवापिको अनुयाजे स्यात् अल्प विराम प्रयोजनवत अंगानाम अर्थ संयोगात। तो सृष्टकृत आवापिक, आवापिक जो सृष्टकृत है वह अनुयाजे वे स्यात्, अनुयाज में होवे। ये जो सृष्टकृत है आवापिक, आवाप के रूप में वहां पर होगा, अनुयाज में उसके पास होगा। और ऐसा होने पर प्रयोजनवत अंगानाम, अंगों के प्रयोजन वाला होने से, क्यों? क्योंकि अर्थ का वहां पर संयोग होता है, प्रयोजन का संयोग होता है। जो मुख्य प्रधान कर्म होता है उसका जो प्रयोजन होता है वही अंगों का भी होता है। तो उस अर्थ के संयोग से, प्रधान के प्रयोजन के संयोग से अंग भी प्रयोजनवत, प्रयोजन वाला हो जाता है, यानी सार्थक होता है। अगर उसका अंग बनेगा, आवाप होगा तो अंग बनेगा, तो उसका वो भी प्रयोजन वाला बनेगा। अगर आवाप नहीं होगा, अलग से होगा, तो प्रयोजन नहीं बना, उसका सार्थक नहीं हो पाएगा, प्रयोजनवत नहीं हो पाएगा। भाष्य स्तो दर्शपूर्ण मासो, दर्शपूर्ण मास मिलते हैं तत्त सृष्टकृत अनुयाजेशु। तो यहाँ पर अनुयाजों में सृष्टकृत का कथन मिलता है। विपरीत अल्प विराम में अग्निम सृष्टकृतम यजती थी, तो ये अग्निम यजति, साथ में सृष्टकृतम, सृष्टकृत अग्नि का यहाँ पर कथन आ गया। तत्र संदेह किम सृष्टकृत यागो अनुयाजेशु आराध उपकारक उत संस्कार का। ये जो सृष्टकृत याग है ये अनुयाजों में आराध उपकारक है अथवा संस्कारक है। एक आराध उपकारक होता है, एक सन्निपत्योपकारक होता है, वो पहले आ चुके हैं। तो आराध उपकारक मतलब दूर से, बाहर रहते हुए जो उपकार करता है, दूर से ही उपकार कर देता है, वो है आराध उपकारक। और दूसरा है संस्कारक। ये जो संस्कारक है ये सन्निपत्योपकारक है, जो शीर्षक में देना, सन्निपत्योपकारक मतलब संस्कारक है, संस्कार कर्म हो गया। वो तो संस्कार का है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है आराध उपकार का, दूर से ही कर देगा उपकार,
यानी वो शिष्टकृत है वो वहीं रहेगा और अनुयाजों का संस्कार कर देगा वो दूर से ही, यहाँ आने की आवाप की आवश्यकता नहीं है। कुतः हेतु दे रहा है, एतद्धि कर्मणाम प्रसिद्धम कार्यम यत आराध उपक्रिया। भाई कर्मों का प्रसिद्ध कार्य क्या है कि आराध उपक्रिया, दूर से ही उपकार कर देते हैं। ये कर्मों का क्या, कर्म की यही तो विशेषता है, उस समय उपकार नहीं कर रहे हैं, बाद में उपकार कर देते हैं। कि कर्म किया, उससे अदृष्ट बना और उससे फिर आगे मिलेगा, तो भविष्य में जाकर के कभी फल देने वाले होते हैं। उस समय हो ये आवश्यक नहीं, कुछ कर्म उस समय भी तत्काल परिणाम देते हैं, लेकिन बहुत सारे तो आराध उपकार की ये उसकी विशेषता है कि किया कर्म यहाँ पिछले जन्म में या कभी और कर्माशय बन गया और फिर उसका फल मिल रहा है। तो कर्म दूर से ही तो सहायक हो गया, खुद तो साथ में जाता नहीं, क्षणिक होने से साथ में जा नहीं सकता। तो ये एतद्धि कर्मणाम प्रसिद्धम कार्यम, कर्मों का ये प्रसिद्ध कार्य है, यद आराध उपक्रिया, दूर से ही उपकार किया करना। और ऐसा होने पर ही तथा ही भूतस्य भव्यार्थता भविष्यति, भूत की भव्यार्थता तभी संगत होती है। भूत का मतलब है जो पीछे होता है, हो चुका है, और उसकी भव्यार्थता है मतलब भविष्य में प्रयोजन होता है उसका, जो अभी नहीं है। भव्य मतलब जो अभी नहीं है, आने वाला है। तो भूत की भव्यार्थता होगी, भूत की भव्यार्थता मतलब जो हो चुका है वो आगे आने वाले के लिए होगा। तो अग्निम शिष्टकृतम यजति में शिष्टकृत, यहाँ पर ये भूत हो चुका है, वो भव्य के लिए है यहाँ पर इस दृष्टि से। तो भूत से भव्यार्थता भविष्यति श्रुत्याच विधानम, और ये जो विधान है ये श्रुति से माना जाएगा। यजति इति विधान यहाँ पर श्रुति से माना जाएगा। दो अंतर कर रहे हैं, एक तो क्या कहा, भूत से भव्यार्थता अपने पक्ष में बोल रहा है ये, और श्रुति से विधान होगा। इतर था, नहीं तो विपरीत पक्ष में यदि इसको संस्कारक मानेंगे तो क्या होगा, भव्य से भूतार्थता स्यात्, जो भव्य है भविष्य में होने वाला है उसकी भूतार्थता हो जाए, जो अभी है नहीं वो पीछे वाले का करने वाला होगा। दूसरा कह रहे हैं दोष कि वाक्य न च विधानम, और वाक्य से विधान होगा। तो दोनों को क्रम से देखेंगे कि भूत से भव्यार्थता हो एक में, और एक भव्य की भूतार्थता हो, तो दोनों में से कौन प्रबल होगा। भूत की तो भव्यार्थता संगत है, भव्य की भूतार्थता हो ये नहीं, तो भव्य से भूतार्थता ही दोष हुआ। और इसी तरह वहां श्रुति से विधान हो रहा है, यहाँ पर वाक्य से विधान हो रहा है। तस्माद आराध उपक्रिया थी, इसलिए दूर से ही मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का। अग्निम शिष्टकृतम यजति, तो शिष्टकृत पहले हो चुका है, उससे अग्नि का यजन करता है। तो अग्नि का यजन करता है, ये भव्य है, तो भूत की भव्यार्थता हुई। अगर ये यहीं पर ही माना जाए शिष्टकृत अनुयाजों में ही, या दूर रहते हुए, ये जो शिष्टकृत है दूर रहते हुए अनुयाजों का संस्कारक हो जाएगा, दूर रहते हुए आराध उपकारक कर रहा है। तो शिष्टकृत पहले हो चुका है, अनुयाज बाद में होगा, तो वो भूत वाला भव्य के लिए संस्कार के लिए हो गया, हो चुका, और वो आगे उसका संस्कार करेगा। और यदि वो शिष्टकृत वहीं पर ही हो अनुयाजों में ही, तो वो शिष्टकृत जो है वो अभी हुआ ही नहीं है, भूत नहीं है, और भूत नहीं है तो क्या होगा, भव्य होगा। अनुयाज है और अनुयाज में वो होगा, फिर अनुयाज का वो उपकार करेगा। तो भव्य का मतलब अविद्यमान, अविद्यमान, भव्य से अविद्यमान से भूतार्थता स्यात्। और जब इसको श्रुति से विधान मानेंगे तो अग्निम शिष्टकृतम यजति, तो इसमें अग्निम यजति ये सीधे सीधे विधान हो गया। और अगर इसको सारे को कहेंगे कि भाई यहाँ पर अग्निम यहीं पर ही अवाप ही हो रहा है, तो यहाँ पर वाक्य मानना पड़ेगा कि अग्निम, पहले तो जब इसमें श्रुति से विधान मानेंगे तो सीधे यजति तो हो गया, और वैसे मानना पड़ेगा तो अग्निम शिष्टकृतम इसको लेते हुए फिर यजति को जोड़ेंगे तो पूरे वाक्य से विधान माना जाएगा। इस रूप में कह रहा है, एक सीधा यजति से विधान श्रुति से, एक अग्निम शिष्टकृतम उसको लेते हुए विधान माना जाएगा कि यहीं पर ही शिष्टकृत है और यहीं करना है। पहले के किए हुए को नहीं ले रहे हैं, पहले के किए हुए को लेंगे तो वो तो अनुवाद माना जाएगा, तो वो तो विधि केवल यजति की हो जाएगी। और अगर पीछे का किया हुआ नहीं है, यहीं पर ही कर रहे हैं, तो इसकी भी विधि माननी पड़ेगी, ये भी यहीं पर करना पड़ेगा, तो इसके सहित यहाँ पर विधान माना जाएगा, तो पूरे वाक्य से विधान होगा, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं कुछ। इस पे कहते हैं, सिद्धांति कहते हैं एवं प्राप्ते ब्रूम, सूत्र वाला भाग है वो अब होगा। शिष्टकृत आवापिकः स्यात्, ये शिष्टकृत तो आवाप होना चाहिए, न बाह्य। ये जो आराध उपकारक है ये बाह्य होगा, बाह्य मतलब बाहर रहते हुए उपकार कर रहा है, ये आराध उपकारक है। हमारे घर में नहीं है, बाहर है और बाहर से उपकार कर रहा है। एक हमारे घर में रहते हुए अंदर आकर के उपकार कर रहा है,
ये सन्निपत्योपकारक है, निकट आकर के उपकार कर रहा है। तो बाह्य का मतलब है आराध उपकारक। तो सृष्टिकृत आवापिका स्यात् न बाह्य। किमिदम आवापिका इति, ये मतलब क्या है आवापिक का, और कैसे ये आवापिक होगा, बीच में कहाँ आएगा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं, आज्य भाग सृष्ट कृतौ अंतरा आवाप स्थानम। आज्य भाग एक तरफ हो गया और सृष्टकृत हुआ, इनके बीच में ये आवाप का स्थान है। आज्य भाग और सृष्टकृत के बीच में, इस तरह से गंगा प्रसाद जी ने अर्थ किया, यानी दोनों के बीच में होगा ये आवाप वहां पर कह रहे हैं। हाँ, सृष्टिकृत आ रहा है, लेकिन फिर भी यहां पर कथन है इसका। गंगा प्रसाद जी ने इस तरह किया दोनों के, आज्य भाग सृष्ट कृतौ अंतरा, क्योंकि अंतरा जो कह रहे हैं किन के बीच में लेंगे हम, यहाँ वचन से जो आ रहा है, यद्यपि सृष्टिकृत ही आना है, या तो ये दूसरा सृष्टिकृत है, तो आज्य भाग सृष्टिकृत कृतौ अंतरा, इन दोनों के बीच में आवाप का स्थान है। तत्र भवः आवापिक है, और उस आवाप में जो होने वाला है उसको आवापिक कहेंगे। बहि आवापात अनुयाजस तांत्रिक, और आवाप के बहि, आवाप से बहि, बहि मतलब है पृथक, भिन्न, बहिर आवापात, आवाप से भिन्न जो अनुयाज है वो तो तांत्रिक होगा। अब यहां पर ये जो अनुयाज है दिखने में तो यही लग रहा है, इसलिए समस्या है। वहां ऊपर हमारे को स्पष्ट था कि सृष्टिकृत का आवाप किया जाएगा, यहाँ यूं लगने लग रहा है जैसे कि अनुयाज को लाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ बाह्य जो है ना, बहिर आवापात अनुयाज है, जो अनुयाज आवाप से बाहर है वो तांत्रिक स्यात्, वो आवापिक नहीं कहलाएगा, वो तांत्रिक अर्थात स्वतंत्र रूप से वहां पर होगा। अब यहाँ अनुयाज की बात आ रही है, अस्पष्टता है कुछ, आगे देखिए, या तो सृष्टिकृत देवता तत्र, कह रहे कि जो उसमें वहां पर जो देवता सृष्टिकृत का है, सही वासौ प्रधान देवता आवापिकी, प्रधान का देवता भी वही है। सृष्टिकृत का आवाप है, इसकी पुष्टि के लिए ये कह रहे हैं, अगर ये सृष्टिकृत दूर से होता तो यहां देवता फिर वो नहीं होना चाहिए, कुछ और देवता होता। यहां पर देवता भी वही है, जो सृष्टिकृत का देवता है वही यहाँ का प्रधान देवता भी है। इससे वो कहना चाह रहे हैं, संकेत ले रहे हैं कि सृष्टिकृत है ही यहीं पर ही, उसका आवाप है, ये सृष्टिकृत यहाँ पर है, यहाँ पर ही आया है बीच में, तभी वो प्रधान देवता बन रहा है। उसका देवता प्रधान देवता यहाँ तभी बन पा रहा है जाकि वो भी है यहाँ पर। तो सही वासो प्रधान देवता आवापिकी तस्मात् आवापिका इत्युच्यते, इसलिए आवापिक कहते हैं। यदा चैवम, और जब ऐसा होगा, ऐसा मानेंगे, तदा संस्कार कर्म स्यात्, इसको संस्कार कर्म मानना पड़ेगा, सन्निपत्योपकारक। तथा प्रयोजनवत भवति, प्रयोजनवतो अग्ने उपकरोति थी, और तब ये जो सृष्टिकृत है ये प्रयोजन वाला हो जाता है यहाँ पर। और क्या प्रयोजन होगा? तो कहते हैं कि प्रयोजन वाली अग्नि का उपकार करता है। ये जो अग्नि प्रयोजन वाली है उस अग्नि का ये उपकार कर रहा है, उसका संस्कार कर रहा है, तो ये भी प्रयोजन वाला हो गया। अपिच द्विविधानी अंगानी, अंग दोनों तरह के होते हैं। आराध उपकारकाणी सामवायिकानी च, तो दूर से उपकार करते हैं वो, और सामवायिक, सामवायिक मतलब ये संस्कारक जो है, सन्निपत्योपकारक, जुड़ करके जो करते हैं उपकार। अंग दोनों तरह से हो सकते हैं, और इन दोनों में से कौन सा अंग माना जाए, कौन से को अंग माना जाए, अगर दोनों की बात चल रही हो तो उसके लिए कुछ हेतु दे रहे हैं। आराध उपकार के भय सामवायिकानी गरीयांसी, जो पास में रह करके उपकार करते हैं वो अधिक प्रबल होते हैं दूर की अपेक्षा। वैसे कौन सा अच्छा है? जो लगेगा जो दूर से ही कर देता है वो और भी अच्छा कहलाता है, दूर से उपकार कर देता है। इसको तो नजदीक आना पड़ता है उपकार करने के लिए, ये तो दूर से ही कर लेता है, तो उसकी शक्ति सामर्थ्य बढ़ गई ना, बड़ी भी प्रतीत हो रही है, लेकिन वो उतना नहीं कर सकता, उस तरह से नहीं कर सकता। पास में आकर के रह करके जो होता है, दूर से थोड़ा सा करेगा वो। तो बलवान कौन है? जो निकट आकर के, मान लो कोई विपरीत स्थिति हो और कोई दूर से हमारा उपकार कर दे, कुछ धन दे दे, कोई और व्यवस्था करा दे, एक व्यक्ति खुद आकर के उस समय रहे और हमारी सहायता करे, वो तो जो ये सामवायिक है वो गरी होता है, बलवान होता है। सामवायिकानी गरीयांसी तत्र ही साक्षात वाक्यम। और ये महत्वपूर्ण क्यों होता है? ये तो व्यवहारिक रूप से बोला है, इसका जो हेतु है सिद्धांति का वो क्या है? तत्र ही साक्षात वाक्यम,
क्योंकि इस बात को कहने में ये इसके लिए साक्षात वाक्य है, सीधे सीधे वचन है, इसलिए ये गरीय है। आराध उपकारकेषु, पर ले लीजिए, आराध उपकारकेषु प्रकृतेन परोक्षेण एक वाक्यता से, जो प्रकृत से पहले से चला आ रहा है परोक्ष, उसके साथ इसकी एक वाक्यता होती है। और इसको सामवायिक मानेंगे तो ये साक्षात ये वचन है, बस सीधे सीधे हो जाएगा। ये तो प्राकृत परोक्ष वाक्य, परोक्ष से एक वाक्यता माननी पड़ेगी। तस्मात् संस्कार कर्मेति, इसलिए इसको संस्कार कर्म मानेंगे। इसी तरह संस्कार कर्मत्व के रूप में ही अगला अधिकरण है 20वां, याज्ञा पुरोनुवाक्यानुवचनयो संस्कार कर्मत्वाधिकरणम। याज्ञा और पुरोनुवाक्या मंत्र होते हैं। तो याज्ञा वो होती है जिनसे आहुति दी जाती है। पुरोनुवाक्या आहुति से पहले जब उन देवताओं का की स्तुति करते हैं, आह्वान करते हैं, वो पुरोनुवाक्या हो गई। तो उन वचनों का संस्कार कर्मत्व, वो संस्कार कर्म के लिए है, ये यहां पर सिद्ध करेंगे। ये संस्कार कर्म के लिए है। किसके संस्कार के लिए? तो देवता के संस्कार के लिए ये माना जाता है। अलग तरीके से भी शीर्षक का नाम मिलता है, तो उसमें संस्कार, देवता संस्कार के रूप में इसका कथन किया जाता है। 39वां सूत्र, अन्वाहेति च शस्त्रवत कर्म स्यात् चोदनांतरात्। अन्वाह इति, अन्वाह ये यहाँ पर शब्द आएगा, अभी वाक्य आएगा, उसका उद्धरण है अंत में, विधि है ये अन्वाह। तो अन्वाह इति च, ये जो है ये शस्त्रवत कर्म से, शस्त्र के समान कर्म होवे। शस्त्र का उदाहरण ये आगे देंगे भाष्य में। तो वहां शस्त्र को स्वतंत्र कर्म माना गया है। स्तोत्र और शस्त्र दो होते हैं। स्तोत्र जो होते हैं वो साम गान के से स्तुति की जाती है, वो स्तोत्र कहलाते हैं। और शस्त्र हैं जो ऋक मंत्रों से प्रशंसा की जाती है, स्तुति की जाती है, उसको शस्त्र कहते हैं। तो स्तोत्र और शस्त्र दोनों का उदाहरण देंगे। शीर्षक यहाँ पर सूत्र में केवल शस्त्र के समान लिखा है, शस्त्रवत कर्म। शस्त्र को स्वतंत्र कर्म माना गया है, वही कर्म नहीं माना गया। तो जिस हेतु से शस्त्र को स्वतंत्र कर्म माना गया है, उसी हेतु से अनवाह ये जो है इनको भी स्वतंत्र कर्म मानना चाहिए। तो अनवाह इति च शस्त्रवत कर्म से, स्वतंत्र कर्म है। जब संस्कारक मानेंगे इसको तो उसको स्वतंत्र कर्म नहीं कह सकते, तो उसी का भाग हो गया, गुण हो गया। और जो प्रधान कर्म होगा, स्वतंत्र कर्म होगा, वो संस्कारक नहीं है। संस्कारक तो हमेशा दूसरे के लिए ही होगा, ये संस्कारक नहीं है। ये पिछले पूर्व पक्षी है। अनवाह इति च शस्त्रवत कर्म स्यात्, इसके लिए हेतु है इसका चोदनांतरात्, क्योंकि ये अलग से विधि की गई है, अलग से आदेश किया गया है, इस कारण से भाष्य में स्पष्ट होगा। और दर्शपूर्णमासयो श्रूयते, ये वचन मिलता है दर्शपूर्णमास में, विपितल्प विराम में लीजिए, याज्ञाम अन्वाह पुरोनुवाक्याम अन्वाह इति। तो याज्ञा को बोलता है और पुरोनुवाक्या को बोलता है। तत्र संचय किम याज्ञा पुरोनुवाक्यानुवचनम प्रधान कर्म उत संस्कार कर्म इति। तो याज्ञा और पुरोनुवाक्या का जो अनुवचन है उसको बोलना है, उसको प्रधान कर्म माने। अनुवाह मतलब ये अनुवचन, अनुआह अनुवचन, अनुवचन ये प्रधान कर्म है या संस्कार कर्म है। किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहता है अन्वाहेति प्रधान कर्म स्यात्। अन्वाहेति, अन्वाह इसको विपरीत विराम में ले सकते हैं, अन्वाहेति इसको ले लीजिए चाहे तो। शब्द पे केंद्रित हो रहा है ये पूर्व पक्षी। अन्वाह ये जो है ये प्रधान कर्म होवे। कुतः, सिद्धांति पूछ रहा है। पूर्व पक्षी बोलता है चोदनांतरात्, ये अलग से विधि की गई है, भिन्न विधि है। और विपक्ष में जाके बोल रहा है कि अगर विपक्ष माने तो क्या दोष होगा, यदि संस्कार कर्म ततो रूपादेव तयोर वचनम प्राप्त होती। अगर ये संस्कार कर्म होता तो रूप मात्र से ही इनका वचन, इनका कथन प्राप्त हो जाता। रूप का मतलब है देवता के कथन से, देवता के नाम से ही ये हो जाता। यदि ये संस्कार कर्म होता तो अनवाह ये विधि नहीं करनी पड़ती, केवल देवता का नाम वहां होता, देवता का रूप आ जाता, तो उतने से ही कथन सिद्ध हो जाता। यदि संस्कार कर्म तो रूपादेव तयोर वचनम प्राप्त होती। पुनः अनवाहेति वचनम अनर्थकम, ऐसी स्थिति में अनवाह ये वचन व्यर्थ हो जाता। प्रधान कर्मत्वे तो वक्तव्यम, यदि ये प्रधान कर्म हो तब तो अलग से अनवाह ये कहना ही पड़ेगा। नहीं अन्यथा तस्य कर्मता गम्यते, यदि
ये अलग से कर नहीं करते, विधि नहीं करते, तो उसकी कर्तव्यता गम्य नहीं होती। ये करना चाहिए, विधि होने पे ही कर्तव्यता का बोध होता है, तो वो दोष आता। तो चूंकि यहाँ पर अनवाह कहा गया है, कर्तव्यता इससे आ रही है, ये इसलिए प्रधान कर्म है। अतः श्रुत्या कर्तव्यतावगमात प्रधान कर्मेति, तो श्रुति से ही कर्तव्यता पता लग रही है, अनवाह इस श्रुति से, इसलिए प्रधान कर्म होवे। दृष्टांत दे रहे हैं शस्त्रवत, यथा स्तोत्र शस्त्रे, जैसे स्तोत्र और शस्त्र दोनों के लिए कहा, वैसे शस्त्रवत ये है, ये उदाहरण सूत्र का अंश है। तो स्तोत्र साम का हो गया, शस्त्र ऋक हो गया। इसके लिए वचन है आगे विपरीत अल्प विराम में, स्तौति शंसति इति। स्तौति ये एक हो गया, ये स्तौति मतलब स्तोत्र का हो गया, शंसति ये हो गया शस्त्र का, शंसन करता है। तो इस प्रकार स्तौति और शंसति इन शब्दों के कारण से कर्तव्यतावगमात प्रधान कर्मणि, ये कर्तव्यता का पता लग रहा है स्तौति और शंसति शब्द से। यद्यपि लट लकार है, लेकिन या तो लेट मानेंगे या तो इसमें भी विधि मानेंगे, विधि मानते हुए कथन कर रहे हैं इसको। तो इससे कर्तव्यता का बोध होने से प्रधान कर्मणि, ये प्रधान कर्म है, इनको अलग से प्रधान कर्म माना गया। एवं इहापि द्रष्टव्यम, ऐसा ही यहाँ पर भी मानना चाहिए। एक प्रधान में अन्य भी प्रधान स्वतंत्र कर्म होते हैं, यद्यपि वो अंगांगी भाव तो बनता है, लेकिन एक ऐसा अंग होता है जो बिल्कुल ही दूसरे का ही उपकार संस्कार कर्म करता है, वहां पर इतना गौण होता है। एक होता है कि उससे भी अपना अलग तो है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका एक स्वतंत्र कर्म है, उसके फिर अन्य अंग उपांग अलग उसके होंगे, एक ये इधर हो गया, तो उसका उपकार करते हुए जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ही इसका संस्कार कर्म, ये तो कहना चाहते हैं इन्होंने कहा ये अलग कर्म है। इस पे सिद्धांति कह रहे हैं संस्कारो वा चोदितस्य शब्द वचनार्थत्वात्, बोलिए संस्कार माना जाएगा, संस्कार होगा, ये संस्कार माना जाएगा। क्यों संस्कार है ये? कि ये जो चोदित है, ये जो विधि यहाँ पर कही गई है, इसके शब्द वचनार्थत्वात्, शब्द वचन अर्थ वाला होने से, शब्द को बोलने वाला ही होने से। क्योंकि ये जो याज्ञाम अनवाह, अनवाह जो ये विधि की जा रही है, इसमें क्या किया, कोई कर्म थोड़ा ना किया जाएगा, शब्दों को ही तो बोला जाएगा, यज्ञ को ही तो बोला जाएगा, पुरानो वाक्य को ही बोला जाएगा। तो बोले शब्द वचन ही इसका प्रयोजन है, उसको बोलना ही वहां पर उसका अर्थ है, और कुछ नहीं है इसका। याज्ञा कि याज्ञा को बोलते हुए कुछ और करो, इस मंत्र को बोलते हुए करो, जैसे अग्निम यजयति, तो अग्नि में यजन, यजन रूप एक अलग क्रिया करेंगे। अब यहाँ पर जो अनवाह है, बोलना है, वो उसी को ही तो बोलेंगे, उससे कुछ और क्रिया थोड़ा ना करेंगे, बस उसको बोलना ही है, वही उसका वहां पर प्रयोजन होता है। तो संस्कार वाचोदित शब्द वचनार्थत्वात्, भाष्य संस्कार कर्म वास्यात्, ये संस्कार कर्म है। इसको संस्कार कर्म इस रूप में मानते हैं कि इसमें देवता का स्मरण होता है, देवता स्मरण रूप संस्कार। कुतूहल वृत्तिकार तो बस इतना ही कहते हैं, देवता का स्मरण हो रहा है, इसी को रूप में संस्कार, उसकी स्तुति हो रही है, यूं मान लीजिए। कुतः चोदितस्य अर्थस्य यह शब्द स तदवचनार्थो भवति इति, तो चोदित का जो विधि की गई है उसके अर्थ का वो बताने वाला जो शब्द है, वह शब्द से तदवचनार्थो, बस उसी को कहने के लिए है, उसी को बोलने के, तदवचनार्थो भवति स तस्य दृष्टो अर्थ, और वही उसका प्रयोजन है। याज्ञाम अनवाह में अनवाह किया तो बस याज्ञा को बोल दिया, यही उसका प्रयोजन है, और कुछ नहीं है। सतस्य दृष्ट, और ये दृष्ट अर्थ है, वहां पर पढ़ा गया है सीधे सीधे। तस्मिन सति अदृष्ट कल्पनायाम हेतु नास्ति, और यदि आप उसको अर्थ को नहीं लेते हैं, तो जब उसके होते हुए जब अदृष्ट कल्पना करेंगे, यानी इससे कुछ यहाँ तो कोई नहीं, इससे कुछ और बनने वाला है, कुछ और होने वाला है, ऐसा मानेंगे तो तस्मिन सति अदृष्ट कल्पनायाम हेतु नास्ति, कोई हेतु नहीं है कि आप उसकी कल्पना करें जब दृष्टार्थता है। तस्मात् संस्कार कर्म इति, इसलिए इसको संस्कार कर्म मानेंगे। 41वां सूत्र है तो सिद्धांति का ही, लेकिन पूर्व पक्षी की बात को रखते हुए ये समाधान कर रहा है। अवाच्यत्वात् न इति चेत, ये जो इतना अंश है ये पूर्व पक्षी की दृष्टि से कथन किया गया है कि अवाच्यत्वात् न इति चेत, अवाच्य होने से ये ठीक नहीं है। ये अवाच्यता क्या है? अवाच्यत्वात् न इति चेत इति यद उक्तम, ये जो आपने कहा था, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है। कहाँ इस रूप में कि पहले ही हम इसको ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर भाष्य में था, यद्यपि ये तो सूत्र है, लेकिन जैसे ऊपर कहा पुनः अन्वाहेति वचनम अनर्थकम, अन्वाह ये वचन अनर्थक हो जाएगा। प्रधान कर्मत्वे तु वक्तव्यम न ही अन्यथा तस्य कर्तव्यता गम्यते, ये नहीं कहेंगे तो कर्तव्यता नहीं होगी, और ये अन्वाह ये वचन ही व्यर्थ हो जाएगा।
उस दृष्टि को लेते हुए कहें कि अवाच्यत्वात्, चूंकि ये तो अवाच्य हो जाएगा आपके संस्कार वाले पक्ष में, क्योंकि देवता का उसको कथन मात्र से ही संस्कारक हो जाता है, अनवाह क्यों कहना पड़ा। तो अवाच्यत्वात् न इति चेद इति यद उक्तम, ये जो आपने कहा तत्परिहर्तव्यम स्यात्, या तो पूर्व पक्षी की तरफ से कि ये जो कहा था उसको परिहर्तव्य होवे, उसका परिहार करना चाहिए। कैसे परिहार करें, तो वो उसका उत्तर सिद्धांति का है गुणार्थत्वात्। यहां पर गुण के प्रयोजन के लिए, गुण को बताने के लिए यहां पर कथन किया गया है, यही उसका उत्तर होगा। भाष्य में अभी बताएंगे कैसे इसकी गुणता है। तो भाष्य में कहा स्याद उपपत्तियेत, सूत्र में जो स्यात है तत्परिहर्तव्यम स्यात, उस स्यात को ही खोला इन्होंने, उपपत्तियेत कौन, अनवाह इति वचनम, ये जो है ये उसका आपको समझ, तो स्यात् उपपत्तियेत अनवाह इति वचनम कुतः, गुणार्थत्वात्, गुण प्रयोजन वाला होने से। विपरीत अल्पविराम में लीजिए, तिष्ठन याज्ञाम अनवाह आसीन पुरोवाक्याम अनवाहेति, बंद कर लीजिए। स्थानासन गुणार्थम पुनर्वचनम उपपद्यते। तो ये जो कहा कि याज्ञाम अनवाह, याज्ञा को बोले, तो कैसे बोले, तिष्ठन, खड़े रहते हुए बोले। तो ये जो तिष्ठन है ये गुण है, जिसको इन्होंने आगे कहा ना स्थान आसन गुणार्थम, ये स्थान मतलब स्थित होना, खड़े होना। और दूसरा कहा आसीन है पुरोवाक्याम अनवाह, पुरोवाक्या को कैसे, बैठ करके, आसीना। तो ये स्थान के बाद में जो आसन लिखा है, ये आसन भी है गुण के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर पुनर्वचन है। तस्मात् संस्कार कर्मणि याज्ञा पुरोनुवाक्ये इति। तो ये जो है याज्ञा पुरोनुवाक्या, यहाँ पर ये संस्कार कर्म है। इसमें क्या, तिष्ठन याज्ञाम अनवाह, खड़े रहते हुए याज्ञा को बोले, ये किसके लिए, होता बोलता है यहाँ पर, होता इसको बोलता है, वो बोलता है अग्निम यज, इस भाग को बोलता है अग्निम यज, होता जो ये वचन बोलता है अग्निम यज, उसके लिए ये कथन है कि तिष्ठन याज्ञाम अनवाह। और जो आसीन है पुरोनुवाक्याम अनवाह इति, इसको मैत्रा वरुण बोलता है, बैठे बैठे करता है पुरोनुवाक्या। तो इसमें अगर ये कथन नहीं होता, तिष्ठन और आसीने नहीं होता, ये गुण का कथन नहीं होता है, गुण का तो विशेष कथन हो गया, ये नहीं होता तो क्या होता कि जो अभिधान है वहां पर ये मिलता है कि अभिधाने आसीनः, अविशेषे आसीनः, अगर कुछ कथन नहीं है तो बैठ के करे उस क्रिया को। सामान्य कथन है ना, अभिधान हो या अविशेष हो तो बैठ के करना चाहिए, एक सामान्य नियम बना दिया। घृत लेना है तो गोघृत लेना है, सामान्य नियम है, घृत आया तो गोघृत है। अगर कुछ विशेष होगा तो विशेष कथन अलग से किया जाएगा। तो जहां कुछ कथन नहीं है कि ये क्रिया कैसे की जाए, तो सामान्य नियम है वहां पर बैठ करके होना चाहिए। कई चीजों में होता है ना कि जब ये चीज आएगी तो सामान्यतः क्या लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। जहां भी कुछ भी कथन नहीं है तो वहां वही लिया जाएगा। मूत्र लिया जाएगा तो गोमूत्र लिया जाएगा, और किसी का मूत्र नहीं लिया जाएगा। जहां अलग लेना होगा तो विशेष कथन होगा। ठीक है, जल लिया जाएगा तो आकाश का जल जो होता है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, वो लिया जाएगा। कहीं कोई अनुपान नहीं है तो मधु लिया जाएगा। जहां भी होगा, और कुछ नहीं है तो भाई शहद के साथ में, तो आयुर्वेद में। और कुछ भी नहीं मिलता है तो पानी को तो सबका अनुपान माना गया है, पानी के साथ तो ले ही सकते हैं, कोई भी चूर्ण फाकेंगे तो पानी तो पानी तो चाहिए, पानी अनुपान है वहां पर। अनुपान घोल के होता है, हितकारी होता है। कई बार क्या होता है वो अनुपान है नहीं, कुछ विशेष काढ़ा बना करके दें, वो है नहीं, तो बोले जी पानी से ले लो। अरे पानी से ले लेंगे, पानी से तो मना कर रखा, लिया ही नहीं जाएगा। कई जने कहते हैं जी दूध, कह दिया विवेक जी ने कह दिया दूध से लो। अब यहाँ दूध नहीं है तो आके क्या बोलते हैं, ऋषि मेले पे भी मांगते हैं ना, कभी दूध चाहिए होता है तो उसमें हेतु देते हैं साथ में कई जने। हाँ, बोले जी दवाई के लिए दूध चाहिए वैसे दूध चाहिए तो दवाई के लिए
शिविर में भी होता रहा है पहले, और ऋषि मेले पे भी पहले सबको देते नहीं थे। कोई साधु संत आए और हैं, उनको है कि भाई, या कोई सामान्य वैसे ही व्यक्ति हैं तो बोले जी दवाई के लिए दूध चाहिए, अथवा कहेंगे बच्चे के लिए दूध चाहिए। अब उसके लिए मना भी नहीं हो सकता, बच्चे के लिए तो देना ही चाहिए, वृद्ध के लिए हो, रुग्ण के लिए हो, तो करना ही होता है। उनको यूं कहो कि नहीं जी पानी से ले लो, बोले नहीं जी वैद्य जी ने कहा है कि दूध से ले लो। भाई पानी तो सबका अनुपान है, पानी के साथ भी ले से, उससे कोई फर्क पड़ नहीं जी, दूध से का है, मतलब यूं है कि दूध के साथ अगर नहीं ली ना तो कुछ लाभ ही नहीं है उसका। ऐसा मान के चलते हैं। तो इसी सामान्य कथन है कि अगर अभिधान हो या अविशिष्ट हो तो आसीन बैठ करके ही हो, और यहां पर चूंकि विशेष तो ये गुण का विधान किया गया, गुण के लिए प्रयोजन है। ये जो प्रक्रिया है, यद्यपि ये इन्होंने दर्शपूर्ण मास को करके लिया है, लेकिन दर्शपूर्ण मास में ये लागू होता नहीं है। तो जो पशु और सोम स्थल होते हैं वहीं की इसकी चरितार्थता है, वहां खड़े होकर के किया जाता है। दर्शपूर्ण मास में तो वैसा ही रहता है, वो बैठे हुए रहते हैं, उस तरह पूरी प्रक्रिया नहीं होती है दर्शपूर्ण मास में। लेकिन अन्य जो पशु सोम स्थल हैं, बड़े कार्य होते हैं, वहां खड़े होकर के और वो सारी प्रक्रिया की लगेगा वहां, क्योंकि प्रसंग यहाँ पर इन्होंने दर्शपूर्ण मास को लेकर के किया है, पर व्यवहार में ऐसा होता नहीं है, वो बैठ करके ही करते हैं। आगे 21वां सूत्र, मनोता मंत्रस्य वायव्यादि पशु अनुहाधिकरणम। मनोता मंत्र है, इस नाम के मंत्र हैं, उसमें मनोता शब्द आता है। तो उन मंत्र, उस मंत्र का वायवादी पशु के लिए जब प्रयोग किया जाएगा, मनोता मंत्र में अग्नि शब्द पढ़ा हुआ है, यानी अग्नि देवता का नाम है। अब जब वायु देवता होगा तब उस मनोता मंत्र में अग्नि हटा के वायु आए, मतलब उह कर किया जाए या ना किया जाए, उसमें ये सिद्धांत पक्ष है कि मनोता मंत्र से वायवादी पशु अनुहादिकरण, वायुवादी पशु जब हो, वायु या अन्य भी कोई पशु हो सकता है, और मंत्र वही लेना है प्रकृति से, तो उसमें अनु होगा, देवता के अनुसार शब्द नहीं बदला जाएगा। अभी भी अलग हो गया ना, वैसे तो बदलना चाहिए, नियम तो यही है, लेकिन नहीं बदलना है, इसमें नहीं बदलना है। क्यों नहीं बदलना है, उसके लिए हेतु और चर्चा आगे होगी। इसको मनोता न्याय के नाम से भी कहते हैं, इस अधिकरण को। भाई कौन से न्याय से होगा, मनोता न्याय से होगा, मनोता न्याय। तो सिद्धांति का सूत्र है, मनोतायाम तू वचनाद अविकार स्यात्। मनोता के विषय में जब वो हो तो वचन से ही अविकार होगा, क्योंकि वचन मिलता है, वो वचन सिद्धांति आगे बताएगा अंत में। तो उस वचन के कारण से यहाँ पर विकार नहीं होगा, देवता के बदलने पे भी अग्नि शब्द बदलेगा नहीं। विषय उठा रहे हैं, अस्थि वायव्य है पशु, वायु देवता वाला पशु है। विपरीत अल्पविराम में वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, पहले आई चुका है ये बहुत बार। आगे कहते हैं, अस्तित्व प्रकृतौ अग्निशोमीय पशु मनोता मंत्र। तो ये जो वायव्य पशु है ये तो विकृति में जाएगा, लेकिन प्रकृति में क्या है, अस्तित्व प्रकृतौ अग्निशोमीय पशु, वहां अग्निशोमीय पशु जो है वो प्रकृति है, उसमें अग्निशोमीय पशु मनोता मंत्र, ये मनोता मंत्र वहां अग्निशोमीय पशु के संदर्भ में, मनोता मंत्र भी प्रकृति में है, अब वो विकृति में आएगा। यहाँ पर वो मंत्र क्या है वो आगे लिखा हुआ है विपरीत अल्पविराम में, तम ह्यग्ने प्रथमो मनोतास्या धियो अभवो दस्म होता, बंद कर लीजिए इति। इसमें शब्द अलग अलग हैं। ये मनोतास्या मंत्र में वेद में जो मिलता है, मनोतास्या अलग है और धियो अलग है। इसी तरह से अभवो ये अलग है, फिर दस्म अलग है और होता अलग है। अभवो दस्म होता इति। तो ये ऋग्वेद 6:1-1 है, पहली पंक्ति उसकी इति। तो ये मनोता मंत्र है। तो स इह चोदकेन प्राप्यते, अतिदेश से प्राप्त हो रहा है। तत्र संदेह किम यथा देवतम उहितव्यो मनोता मंत्र, यथा देवता मतलब वायु देवता है तो उस प्रसंग में या जो भी देवता है मंत्र में उहा करनी चाहिए, अथवा अभिकार्य ने प्रयुक्तव्य है, अथवा जो का तो अग्नि शब्द सहित बोलना चाहिए। अग्नि यहाँ पर है ही, त्वम ह्यग्ने प्रथमो मनोता, अग्नि शब्द अग्नि लिखा हुआ है। आगे कहते हैं उच्चते, तो अब इसमें उच्चते करके कुछ बात कही गई। अब उच्चते को ननु से अगर जोड़ते हैं, ननु, अब ननु जो है ये थोड़ा अलग तरह का वाक्य हो गया, उच्चते करके कुछ कहा जाना चाहिए था,
अब उस पे प्रश्न करते हुए ननु आना चाहिए था। तो ऐसा प्रतीत होता है, इसमें लिखा हुआ तो नहीं है, पाठ भेद तो उस तरह से नहीं मिलता, लेकिन मैं इस तरह लगा रहा था यहाँ पर उच्चते। अब इसमें कहा जा रहा है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है क्या, यथा देवतम उहितव्यो मनोता मंत्र। ये जो अंश है पहला वाला, ऊपर जो दो विकल्प दिए हैं ना, उसको ये कह रहा है उच्चते यथा देवतम उहितव्यो मनोता मंत्र। ये पूर्व पक्षी ने कह दिया। अब इस पर सिद्धांति प्रश्न खड़ा कर रहा है, ननु भाई वहां तो ऐसा है क्या, ननु प्रकृतो अन्याय निगदोयम। प्रकृति में ये जो निगद है यानी ये मंत्र है, ये अन्याय्य है। अन्याय्य कैसे, उसको आगे बता रहे हैं। अग्नि सोमो ही प्रकृतो देवता, प्रकृति में देवता तो है अग्नि और सोम, और अग्नि सोमो ही प्रकृतो देवता अयम अपि आग्नेय मंत्र। और ये जो मंत्र है ये आग्नेय है। अन्याय निगत ऐसे होगा ना, या तो मंत्र में अग्नि और सोम दोनों होते तो संगत होता, ये तो उचित होता, न्याय्य होता। अब देवता तो वहां पर अग्नि सोम है और मंत्र लिया जा रहा है अग्नि का, तो भले ही अग्नि अग्नि है लेकिन उधर दो हैं इधर एक है, तो उस रूप में तो ये अन्याय्य निगत हो रहा है। तो सिद्धांति कह रहा है कि प्रकृति में ये अन्याय्य निगत है। आप कैसे ये कह रहे हो कि ऊह करना चाहिए, ऊह तो तब हो जब निगत न्याय्य हो। प्रकृति में अगर मंत्र न्याय्य हो कि जो देवता है वो उसी देवता वाला शब्द वहां पर पढ़ा गया हो, ये मंत्र न्याय्य हो अगर प्रकृति में, तब तो विकृति में भी न्याय्य होना चाहिए। और इसलिए विकृति में जो देवता है वही देवता मंत्र में आ जाना चाहिए। प्रकृति में न्याय्य है तो विकृति में न्याय्य, अगर प्रकृति में अन्याय्य है तो फिर विकृति में न्याय्य बात क्यों करने की क्या आवश्यकता है कि भाई वायु देवता है तो अब यहां पर बदलो ही, आप क्यों बदलो, जब प्रकृति में ही न्याय नहीं है, न्याय का आग्रह ही नहीं है वहां पर, तो जैसा प्रकृति में है वैसा करना है, तो ठीक है, यहां भी अन्याय चलेगा, चल सकता है, तो वो करने की आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांति का पक्ष बन रहा है। तो ननु प्रकृतौ अन्याय निगदोयम अग्निशोमो ही प्रकृतौ देवता अयम अपि आग्नेय। आग्नेय मतलब अयम मंत्र, अयम अपि आग्नेय मंत्र असमवेताभिधानाद अभिकारेण प्रयोक्तव्य। और चूंकि यहाँ पर असमवेत का अभिधान होने से, असमवेताभिधानात असमवेत का अभिधान कथन होने से अभिकारेण प्रयोक्तव्य, ये अभिकार रूप में प्रयोग होगा, जैसा है वैसा ही होगा। ये सिद्धांति इसके ऊपर कह रहा है। ये जो मंत्र है इसमें असमवेत रूप से कथन है अग्नि का, मतलब सोम के साथ संवेत होकर के कथन नहीं है ना मंत्र में, तो ये असंवेद का कथन है, अलग से स्वतंत्र कथन है। इसलिए इस पे पूर्व पक्षी कह रहा है त्रोच्यते सत्यम अग्नि सोमो देवता प्रकृतौ। ये बात ठीक है कि प्रकृति में अग्नि और सोम देवता है, तो तौतु, लेकिन वो जो दो हैं तौतु अग्निश्च सोमश्च, वो अग्नि और सोम ऐसे देवता हैं। अब अग्निश्च सोमश्च करके इसको अलग कर रहा है। सिद्धांति ने जो अन्याय्य निगतता कही थी वहां अग्नि सोम को संयुक्त करते हुए, और मंत्र में अकेला अग्नि है, इसलिए ये पूर्व पक्षी समाधान का प्रयास कर रहा है। वहां सोम और अग्नि दोनों है, तो अग्नि स्वतंत्र देवता है वहां पर इस रूप में अगर देखेंगे, और यहाँ पर मंत्र में भी अग्नि देवता है, तो ये उस तरह से ये कहना चाहता है अन्याय्य निगत नहीं है, न्याय निगत है। सोम तो चलो साथ में हो गया। तो सत्यम अग्नि सोमो देवता प्रकृतौ तौ तु अग्निश्च सोमश्च तत्र अग्नि ही अदेवता न तो असमवेता। तो इसके लिए है साथ में कि वहां पर जो अग्नि है मात्र अग्नि देवता नहीं है, तत्र अग्नि ही अदेवता। अग्नि जो है वो अदेवता है। अग्नि अदेवता का क्या मतलब हुआ, मात्र अग्नि अदेवता है, अकेले में तो है ही देवता। न तो असमवेत, वो असमवेत नहीं है, वो समवेत है, मिल करके है। न तो असमवेता अग्नि प्रत्यय न या अत्र देवता सा प्रतीयते। अग्नि के ज्ञान से, अग्नि शब्द से जो वहां पर देवता है उसकी प्रतीति हो रही है। मंत्र में, मनोता मंत्र में जो अग्नि शब्द है उससे किसकी प्रतीति होगी, तो सामान्यतः हम देखते हैं भाई अग्नि शब्द है तो अग्नि देवता की प्रतीति होगी, यही तो होगा, जो देवता है उसकी प्रतीति होगी। तो अब ये यूं कहना चाह रहा है कि भाई अग्नि जो शब्द है उससे वहां जो भी देवता है उसकी प्रतीति हो जाएगी, तो सोम भी साथ में तो उसकी भी हो जाएगी। हाँ, तो तत्र अग्नि देवता न तो असंवेता अग्नि प्रत्यय न या अत्र देवता सा प्रतीयते अयम इह वायुर देवता कार्य श्रूयते। अयम यह वायु, वायु को चाहे विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए कि यहाँ पर ये वायु जो है
ये देवता कार्य के रूप में सुना जा रहा है, यानी ये यहाँ पर देवता है। स देवता कार्य श्रूयमाणो अग्नि कार्यमपि करोति देवता प्रत्ययम। और ये जो स का मतलब है वह वायु देवता, वो जो वायु है ये देवता कार्य में सुना जाता हुआ, जो वायु शब्द है वो यहाँ देवता कार्य में सुना जाता हुआ अग्नि कार्यमपि करोति, वो अग्नि के कार्य को भी कर देता है। पूर्व पक्षी कह रहा है, ये पूर्व पक्षी अपनी पुष्टि में कि यहाँ हम वायु शब्द लाएंगे तो वो अग्नि के कार्य को भी कर देता है। वहां जो अग्नि शब्द है वो देवता का स्मारक है, जो भी देवता है, तो यहाँ पर भी जो वायु शब्द आया वो भी देवता का स्मारक हो रहा है। तो अग्नि कार्यमपि करोति देवता प्रत्ययम, अग्नि के कौन से कार्य को, अग्नि शब्द के कार्य को देवता प्रत्ययम, देवता को का बोध कराना कि यहाँ कोई देवता है, उस कार्य को यहाँ वायु शब्द भी कर रहा है। तस्मात् अर्थापत्ते है तद्धर्मा स्यात्, तो इसलिए तदर्थापत्ते तद्धर्मा स्यात्, ये सूत्र है 10:3:35 पीछे आ चुका है। तो उसके अर्थ को की प्राप्ति होने पर वो उसके धर्म वाला हो जाता है। तो जो अग्नि शब्द जैसे देवता का प्रत्यायन कर रहा था, ऐसे वायु शब्द भी देवता का प्रत्यायन कर देगा। तस्मात् यथा देवतम मनोता मंत्र प्रयोक्तव्य, तो जैसा देवता है यानी वायु आदि जो भी है उसका ऊह करके मनोता मंत्र को प्रयोग करना चाहिए। ये पूर्व पक्ष है। अब इस पे सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ते, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं ब्रूमा मनोतायाम तु वचनाद अभिकार स्यात्, हेतु तो उसने अपनी तरफ से दे दिया, लेकिन सिद्धांति ये कह रहा है कि इसमें चूंकि वचन है इसलिए अविकार होवे। क्या वचन है? तो वचनम इदम भवति, आगे विपरीत अल्पविराम में यद्यपि अन्य देवत्य पशु आग्नेयी एव मनोता कार्या, बंद कर लीजिए यहाँ पर। यद्यपि यहाँ पर अन्य देवता वाला पशु है यानी वायु देवता या और भी किसी का, तो भी आग्नेयी एव मनोता कार्य, मनोता जो है वो आग्नेयी अग्नि देवता अग्नि शब्द वाली ही की जानी चाहिए यानी पढ़ी जानी चाहिए, ये वचन मिल रहा है इति। तो किमिव वचनम न कुर्यात्, वचन क्या नहीं कर सकता है, नास्ति वचनस्य अतिभार, वचन के लिए तो कोई। तस्मात् अविकारेण मनोता मंत्र प्रयुक्तव्य, तो इस वचन के कारण से मनोता मंत्र तो चले। किसी से कहते हैं ना, उसने कहा कि ऐसा करो, ऐसा क्यों करें, नहीं कह दिया ना, क्यों करो तो उसके लिए कोई हेतु नहीं दे रहा है वो, कह दिया ना, मैं कह रहा हूं ना, यानी मैं कह रहा हूं, कह दिया तो बस अब आपको करना है, क्यों, वचन हो गया है ना, कि मैं भी वचनम ना कुरिया, तो वचन क्या नहीं कर सकता, मेरे मुख से निकल गया है तो बस निकल गया वो अच्छा बुरा जो भी है, वचन निकल गया राजा के मुख से तो वैसा ही होना चाहिए, वचन कुछ भी हो वो करते रहो, वो की वही चीज सब। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी कुछ सदर विवाद है। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।